हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 76। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रस्तोगी हाउस, रात का वक्त। शनाया धीरे धीरे लक्ष्य को किस कर रही थी, पर लक्ष्य में इतना पेशेंस नहीं था। लक्ष्य शनाया को पैशनेटली, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसकी पोनी टेल को अपनी मुट्ठियों में भरता और शनाया को पैशनेटली किस करने लगा। शनाया लक्ष्य के बालों से मसाज करने लगी। करीब 10 मिनट के बाद लक्ष्य शनाया के होंठों को छोड़ता है। शनाया गहरी सांस ले रही थी और इधर उधर देख रही थी। लक्ष्य ऑब्सेसिव नज़रों से शनाया को देख रहा था। लक्ष्य शनाया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर लुक एट मी डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया एकटक लक्ष्य को देखती है। शनाया हकलाते हुए वो मैं ये। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए रिलैक्स डॉल, मेडिसिन खा लेना और कल कॉलेज नहीं जाओगी तुम, बोलकर शनाया लक्ष्य के वहीं लक्ष्य शनाया की फोरहेड पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया का कंफ्यूजन चेहरा देखकर एविल स्माइल करता है। लक्ष्य झुककर शनाया की आंखों में देखते हुए एविल स्माइल के साथ अभी जा रहा हूँ डॉल, क्योंकि तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। ये सिर्फ किस लिए नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी थी जो अब मुझसे हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। कल तक का वक्त है डॉल, तैयार कर लो खुद को मेरे प्यार। और इतना बोलकर लक्ष्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए और लक्ष्य विल स्माइल करते हुए और मेरे ऑब्सेशन के लिए बोलकर लक्ष्य सीधा हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। शनाया के जहन में लक्ष्य की बातें घूम रही थी। वो धीरे से अपने होंठों को छूती है और किसको याद करते हुए शनाया के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शनाया मुस्कुराते हुए आई डोंट केयर, तुम मुझे अपना प्यार दोगे या ऑब्सेशन, आई जस्ट वॉन्ट दैट आई फील फॉर यू लक्ष्य, बोलते हुए शनाया बेड पर लेट जाती है। दूसरी तरफ लक्ष्य अपने वेयर हाउस में जाता है। इस वक्त लक्ष्य ने अपना ब्लेजर उतार दिया था और उसने अपनी वाइट शर्ट को फोल्ड कर रखा था। लक्ष्य पीयूष को देखते हुए कहाँ है वो, पीयूष रूम की तरफ इशारा करते हुए उस रूम में तुम जाओ, जो करना है करो, मैं बाहर ही हूँ। पीयूष की बात सुनकर लक्ष्य रूम में चला जाता है। लक्ष्य सामने देखता है अमन चेयर पर बंधा हुआ था और बंधा हुआ ही वहाँ पर था। लक्ष्य की मार का असर उस पर अभी भी था। लक्ष्य सर टेढ़ा करके मेरी डॉल जिसे आज तक नहीं छुआ था मैंने, और तूने उसे अपने गंदे हाथों से छुआ, उसे अपनी गंदी नज़रों से देखा, बोलते हुए लक्ष्य अपनी पॉकेट से एक पॉकेट नाइफ निकालता है। अमन हकलाते हुए आई एम सॉरी जी, मुझे नहीं पता था कि चीखते हुए अमन कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लक्ष्य ने अमन के हाथों में चाकू घुसा दिया और अमन दर्द से तड़प रहा था, पर लक्ष्य किसी चीज़ का भी असर नहीं हो रहा था उस पर। लक्ष्य चिल्लाते हुए मेरी डॉल को हर्ट किया तूने, तेरी वजह से उसका खून बहा, मेरी डॉल के खून पर भी सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, फिर तूने कैसे उसका खून बहाया, बोलते हुए लक्ष्य अमन की आंखों में चाकू घुसा देता है। लक्ष्य अमन से दूर होकर उसे दर्द से तड़पते हुए देखने लगा। दर्द से लक्ष्य के चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल थी, पता नहीं क्यों, पर उसे जो लोगों को दर्द में तड़पते देखकर बहुत मज़ा आता था। ये अलग सा सुकून मिलता था। थोड़ी देर के बाद अमन सर्द आवाज़ में तड़पते हुए मर जाता है। दर्द अजीब, लक्ष्य अजीब तरह से मुस्कुराते हुए डॉल सिर्फ मेरी है, हमेशा रहेगी, किसी की छुअन तो क्या किसी की नज़रें भी मुझे मेरी डॉल पर बर्दाश्त नहीं है, बोलकर लक्ष्य रूम से बाहर निकल जाता है। पीयूष लक्ष्य को देखकर आर यू डन, लक्ष्य अपने चेहरे से ब्लड साफ करते हुए या क्लीन द सेट, मैं घर जा रहा हूँ, बोलकर लक्ष्य वहाँ से चला जाता है। पीयूष गेट खोलकर जैसे ही रूम से जाता है वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। पीयूष रूम के बाहर आकर उठाओ इसे और जला दो,
पीयूष की बात सुनकर दो आदमी रूम में चले जाते हैं। पीयूष अपने बाल में हाथ फेरते हुए, दिस मैन एंड हिज ऑब्सेशन, लोगों को तो ऐसे मारता है जैसे बहुत इंटरेस्टिंग काम करता हो, बोलकर पीयूष सर हिला देता है। अगली सुबह शनाया सोकर उठती है। वो बेड से उठकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। आज शनाया कॉलेज नहीं जा रही थी, पर वो आहूजा मेंशन जा रही थी। काम्या ने शनाया को बुलाया जो था। शनाया मिरर में खुद को देखते हुए उसे लक्ष्य और अपनी किस याद आ जाती है। वो याद आते ही शनाया ब्लश करने लगती है। अचानक शनाया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। शनाया परेशानी से, मॉम डैड को क्या बोलूँगी, वो ये बैंडेज देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे, पर कुछ तो बहाना देना पड़ेगा, बोलते हुए शनाया कुछ सोचती है, फिर रूम से निकल जाती है। शनाया डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। देव और मीरा जैसे ही शनाया को देखते हैं दोनों परेशान हो जाते हैं। देव खड़े होकर शनाया के पास आते हुए, ये बैंडेज क्या हुआ शनाया? शनाया देव को देखते हुए, डैड वो कल पार्टी में वॉशरूम में गिर गई थी, वहाँ मैं गिर गई थी और चोट लग गई थी। देव परेशानी से, अलर्ट रहना चाहिए था ना बच्चा, अगर और ज़्यादा लग जाती तो। मेरा शनाया का चेहरा ऊपर करके, ये कौन सी कम है देव, बैंडेज है, अभी बाद में मैं खुद देखूंगी कि कितनी चोट लगवाई है इसने खुद को, बोलते हुए मीरा शनाया के बैंडेज को चेक कर रही थी। देव शनाया के पास बैठकर, ये बैंडेज किसने की? शनाया देव को देखते हुए, ऑफ कोर्स डॉक्टर ने डैड, लक्ष्य वहाँ था और वहाँ आ भी गया था, वही मुझे क्लिनिक भी ले गया था और घर भी लेकर आया था। अब आप दोनों परेशान होना बंद करो, आई एम फाइन और मैं आहूजा मेंशन जा रही हूँ। मीरा शनाया को डांटते हुए, कहीं नहीं जाना है आज तुम्हें। शनाया जल्दी से ओ पपी आइज बनाकर, मॉम काम्या आंटी बुलाती हैं, प्लीज़ जाने दो ना, मैं घर पर रह के बोर हो जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीरा सर हिलाते हुए, ओके चली जाना। मीरा की बात सुनकर शनाया के फेस पे स्माइल आ जाती है। शनाया मीरा के गाल पर किस करके एक सैंडविच उठाती है और चली जाती है। मीरा और देव शनाया की हरकतों पर हंस देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कहानी के अगले एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी को बहुत सारा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।